उत्तर प्रदेश में लाउडस्पीकर बैन के फैसले को मिल रही सफलता को देखते हुए बिहार में भी इसे लागू करने की मांग अब उठने लगी है। बिहार में बीजेपी नेता लाउडस्पीकर बैन करने की मांग कर रहे हैं। बीजेपी की ओर से तर्क दिया जा रहा है कि मस्जिदों से लाउडस्पीकर के जरिए अजान की तेज आवाज आने से लोगों को काफी दिक्कत होती है। ये भी कहा जा रहा है कि लाउडस्पीकर से ध्वनि प्रदूषण भी होता है। ये कोर्ट के आदेशों के विरुद्ध है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर इस मांग को पहले ही खारिज कर चुके हैं। ध्वनि प्रदूषण के नजरिए से वहीं जेडीयू लाउडस्पीकर बैन को जायज मान रही है। नीतीश सरकार में मंत्री जनक राम ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा है कि बिहार में भी इसे लागू किया जाएगा। मस्जिदों पर से लाउडस्पीकर हटाना न्याय संगत कार्य है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मंत्री जनक राम ने ये भी कहा कि जो कानून संगत काम होगा उसे किया जाएगा। यूपी का असर बिहार में भी पड़ेगा और बिहार में भी मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाए जाएंगे। ये देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश में कानून संगत अगर काम हो रहा है तो उसका असर तो बिहार में जरूर देखने को मिलेगा। बिहार में हटवाएंगे लाउडस्पीकर? बिल्कुल न्याय संगत है, कानून जब आएगा तो बिल्कुल हटेगा। लेकिन आपके सहयोगी मानने को तैयार नहीं, उनका कहना है कि किसी भी कीमत पर बिहार से नहीं लाउडस्पीकर हटाया जाएगा। उन्हें तो कहा ना कि हम सबके नेता हैं ना, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कि सामने जब बातें आती है तो उस पर पहल किया जाता है। उस पर हमारे सिर्फ नेतृत्व बैठते हैं, बैठने के बाद उस पर रास्ता निकलती है। आप लोग हटाएंगे बिहार से? धार्मिक मामले में सरकार को हस्तक्षेप करना उचित नहीं है, धर्म गुरु को नहीं हस्तक्षेप सही रहेगा। धर्म बड़ा है कि देश का कानून बड़ा है? देश का कानून जो कहता है वो कानून से देश पर प्रदेश चलता है। और कानून में अगर न्यायप्रिय शासन देना है, कानून के तहत बिहार के 63 जनता को सम्मान, शिक्षा, सुरक्षा देना है, तो जो कानून कहता है उस पर हम सबको अमल करना चाहिए। वहीं बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने लगभग 2500 से अधिक लाउडस्पीकरों को मस्जिदों, मंदिरों समेत अन्य धार्मिक स्थलों से उतरवाने का काम किया है। लगभग 30,000 लाउडस्पीकर की आवाज को धीमा किया गया है। यह आवश्यक है। ध्वनि प्रदूषण होना, लोगों के जीवन में खलल डालना, लोगों को इससे परेशानी होती है। उस परेशानी को दूर करने के लिए और लोगों को शांतिपूर्ण जीवन देने के लिए लाउडस्पीकर बैन होना चाहिए। लाउडस्पीकर बैन होना जरूरी है। वहीं जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के लिए प्रशासन की तरफ से फिक्स गाइडलाइन है। आप कितने समय तक लाउडस्पीकर बजा सकते हैं, किस साउंड फ्रीक्वेंसी में बजा सकते हैं, ये सभी फिक्स गाइडलाइन है। यूपी सरकार ने लाउडस्पीकर के प्रयोग पर रोक लगाई है। कोई भी अगर नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। एक तरह से ये फैसला ठीक ही है। वहीं आरजेडी इसका विरोध कर रही है। आरजेडी नेता विजय प्रकाश ने कहा है कि जब देश में जनता आवाज बुलंद करना चाहती है और जनता की आवाज बेरोजगारी के नाम पर, गरीबी के नाम पर, महंगाई के नाम पर उठती है, तब सत्ता में बैठे लोग धर्म की आड़ में लेकर अपनी राजनीतिक रोटी सेंकने लगते हैं। इसका ताजा उदाहरण रमजान के महीने में यूपी से लेकर बिहार तक धर्म के नाम पर खिलवाड़ करने का काम हो रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने लगभग 2500 से अधिक माइकों को मस्जिदों, मंदिरों या अन्य धार्मिक स्थलों पर से उतरवाने का काम किया है और लगभग 30,000 माइकों से की आवाज को कम किया गया है, धीमा किया गया है। यह आवश्यक है। लोगों के जीवन में खलल डालने का, ध्वनि प्रदूषण होना, लोगों को इससे परेशानी होती है, उस परेशानी को दूर करने के लिए ताकि लोग आसानी से आराम की जिंदगी लोग जी सके, इस काम के लिए किया गया है। निश्चित तौर पे एक यह सराहनीय काम है और ऐसे निर्णय सभी राज्यों के अंदर में होने चाहिए। लाउडस्पीकर्स का इस्तेमाल करने के लिए प्रशासन की तरफ से एक फिक्स गाइडलाइन है कि आप कितने समय तक लाउडस्पीकर का इस्तेमाल कर सकते हैं, किस साउंड फ्रीक्वेंसी में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल हो सकता है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने लाउडस्पीकर के उपयोग पर रोक लगाई है। कोई भी अगर नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। एक तरह से यह फैसला ठीक ही है। जब देश में जनता आवाज बुलंद करना चाहता और जनता की आवाज जब बेरोजगारी के नाम पर, गरीबी के नाम पर, महंगाई के नाम पर उठना शुरू होता है, तब तक सत्ता में बैठे लोग धर्म के आड़ को लेकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहता है, जिसका उदाहरण
आज के तारीख में पवित्र रमजान के बेले में भी यूपी से लेकर बिहार और पूरे देश में यह धर्म के आड़ में खिलवाड़ करने का काम कर रहा है। वहीं आपको बता दें कि सीएम नीतीश ने पिछले दिनों कहा था कि पूजा के नाम पर विवाद करने वालों का धर्म से कोई मतलब नहीं होता है। पूजा के नाम पर विवाद करने वाला सही आदमी हो ही नहीं सकता है। हर धर्म और मजहब को मानने वालों का अपना अपना तरीका है। धर्म और मजहब के तरीकों को लेकर कोई विवाद नहीं होना चाहिए।